नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बेहद दुरूद व सलाम आका की ज़ाते पाक पर, बेहद दुरूद व सलाम आका की आले पाक पर, और बेहद दुरूद व सलाम आका के चाहने वालों पर। मैं हूं अब्दुल्ला शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा आज ये फर्स्ट वीलॉग है और मैं आपके साथ कुछ अपने जज्बात का इजहार करना चाहता हूँ। मेरे इस यूट्यूब को बनाने का एक मकसद है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब का बेस्ट यूज़ करते हुए आप तक अच्छी और मुफीद मालूमात पहुँचाऊँ। मैं अपने माशरे को एजुकेट करना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क को एजुकेट करना चाहता हूँ, मैं अपने गिरदोनवा को एजुकेट करना चाहता हूँ। ये सिलसिला मैंने अभी का शुरू नहीं किया, मैं ये प्लेटफॉर्म अब अडॉप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये मिशन बहुत अरसे से चल रहा है। मैं ये चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर पाऊँ। इस वजह से मैंने ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म अडॉप्ट किया। तो मैं अपने इस मिशन के बारे में आपको भी कुछ बताता चलता हूँ। मैंने इस मकसद को इसलिए स्टार्ट किया, मैं ये समझता हूँ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा लाइल्मी है, हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा फेक बिलीव्स प्रिवेल करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इन फेक बिलीव्स को या इस लाइल्मी को काउंटर कर सकूँ। मैं इसी तनाज़ुर में आपसे एक वाक़या शेयर करता हूँ कि जब जनाबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में डाला गया तो मेंढक कुएं से अपने मुंह में पानी भर भर के जाकर उस आग में फेंका करता था। तो दीगर अल्लाह की जो मखलूक़ात थी उन्होंने मेंढक से पूछा कि तुम्हारे मुंह में इतना सा पानी आता है और इस पानी से कौन सा तुम आग बुझा लोगे। तो उसने जवाब दिया कि मैं ये जानता हूँ कि मैं ये आग अपने मुंह में भरे हुए पानी से नहीं बुझा सकता, लेकिन रोज़े महशर अगर मुझसे सवाल किया जाएगा तो मैं मालिक की बारगाह में ये अर्ज़ कर पाऊँगा कि मालिक मुझे जो तूने इस्तिताअत दी मैंने उसका बेहतरीन इस्तेमाल लाते हुए खैर के लिए अमल किया। तो मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि मुआशरा चाहे जितना ही क्यों ना बिगड़ जाए, खैर को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खैर का अमल करना चाहिए। तो इस मिशन को मेरे आगाज़ करने की अप्रोच भी यही है। तो इस मिशन में मैं जो तरीक़ाकार अडॉप्ट करूँगा या जो मीडियम मैं अडॉप्ट करूँगा, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपसे अपना तारुफ़ कर लूँ। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, मेरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह है और मैं पाकिस्तान में पंजाब में रहीमिया खान डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। ये पंजाब का साउदर्न साइड से लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। और अगर मेरी तालीम के बारे में मैं आपको बताऊं तो मैंने मैट्रिक बिकन हाउस रहीमिया खान से किया और इसके बाद इंटर मैंने पंजाब कॉलेज रहीमिया खान से किया और मैंने इसी साल LLB इस्लामिया यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया और अब मैं डिस्ट्रिक्ट रहीमिया खान में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा मकसद आप लोगों को कंप्रीहेंसिवली एजुकेट करना है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मीडियम्स का सबसे पहले मैं वीलॉग्स बनाऊंगा। जिस तरह के आज का वीलॉग आपके सामने मैं बना रहा हूँ, इसी तरह कभी इस तरह बैठे हुए या कभी चलते फिरते या कभी इनफॉर्मली कोई अगर नई चीज़ मुझे सीखने को मिले मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। सेकेंडली मैं ट्रैवल वीलॉग्स बनाऊँगा जी। मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, शायद अल्लाह ने ये लिखा हुआ है जी। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगर किसी नई जगह पर जाता हूँ या उस जगह के बारे में कोई नई चीज़ जानता हूँ तो मैं आप तक वो पहुँचाऊँ। और थर्डली जी, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंटरव्यूज़ कंडक्ट करूँ इंटेलेक्चुअल लोगों के, साहिब इल्म लोगों के, साहिब फ़हम लोगों के, ताकि मैं उनकी सोच और फ़िक्र भी आप तक पहुँचा पाऊँ। और ये मैं समझता हूँ कि आपके लिए इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा मुफीद होंगे देखना, क्योंकि मेरी अप्रोच ये होगी मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स और लिटरेरी लोगों के इंटरव्यूज़ करूं। मैं सेलिब्रिटीज़ या इस तरह के जो पब्लिक फिगर जो दुनिया में आपको आम नज़र आते हैं, मैं उनके इंटरव्यूज़ नहीं करूंगा। मेरी कोशिश ये होगी उन लोगों के इंटरव्यूज़ करूं जिनके इंटरव्यू के ज़रिए आपको और मुझे मेरे इल्म में इजाफा हो पाए और हम लोगों को उनकी बताई हुई तालीमात और नसीहतें हमारे लिए कारआमद हो सकें।
फोर्थली मैं ये विजन रखता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको समझने के लिए बेस्ट वे जो होता है वो डॉक्यूमेंट्रीज होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे इस्तात दी तो मैं इसी प्लेटफॉर्म पर ये वीलॉग्स और इस सिस्टम को शिफ्ट कर जाऊँ डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ, और ये अपनी मालूमात डॉक्यूमेंट्रीज में मैं कन्वर्ट कर लूँ। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं मौज़ूआत की कि हम किन किन मौज़ूआत को हम कवर करेंगे। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक जो है जी वो है रिलीजन। सबसे पहले मेरी ख्वाहिश है कि मैं मज़हब से रिलेटेड और स्पेशली इस्लाम से रिलेटेड आप लोगों को गाइड कर पाऊँ, टीच कर पाऊँ। मेरी अप्रोच ये नहीं होगी मैं आपको नमाज रोज़ा पढ़ने का तरीका या इन चीज़ों, ये भी हो सकता है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन मेरी अप्रोच ये नहीं है कि आपको इतने नफलों का सवाब मिलेगा या ये तस्बीह पढ़ने का सवाब मिलेगा। मेरी कोशिश ये होगी जो इस्लाम के रियल और ट्रू बिलीव्स हैं वो आप तक पहुँचाऊँ, और इस्लाम से रिलेटेड जो फेक बिलीव्स हमारे माशरे में पाए जाते हैं उनको काउंटर करने की कोशिश करूँ। सेकेंडली, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि मैं एडवोकेट हूँ और कानून का स्टूडेंट हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं लॉ आप तक इसके हवाले से भी मालूमात शेयर करूँ। इसमें मेरी अप्रोच ये होगी कि जैसा आप और मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के शहरी हैं, तो हमारे कुछ राइट्स हैं और कुछ हमारी ड्यूटीज़ हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप तक वो मालूमात जो हमारे राइट्स या ड्यूटी से रिलेटेड हों वो भी शेयर करूँ, या इसके अलावा कोई ऐसा मौजू ज़ेर बहस आ जाता है जिसमें कोई कानूनी नुक्ता अपनी वक़्त रखता है या कोई ऐसी कानूनी बहस छिड़ जाती है माशरे में, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी आपको अपने जज्बात का इजहार करूँ और उस पर अपनी राय भी दूँ, अपनी ओपिनियन दूँ। थर्डली, सोशल इश्यूज़। यहाँ पर मैं एक चीज़ वाज़े करता जाऊँ, मेरे इस सेटअप को और इस मिशन को इनिशिएट करने का जो कोर मकसद है वो सोशल इश्यूज़ हैं। देखें, जैसा आप जानते हैं कि हालिया दौर में जब सैलाब आए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही हुई सैलाब से और बहुत ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। तो मैंने जब अपने माशरे में देखा, लोग कहते थे कि अल्लाह का अजाब आ गया, हम लोगों में ऐसी आदतें हैं, हम लोग गुनाहगार हैं, इस वजह से अल्लाह के अजाब आ रहे हैं। बेशक ये अल्लाह के अजाब होंगे, मैं इस चीज़ से इनकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि मुझे ये बताएं, क्या मगरिब हमसे ज़्यादा गुनाह नहीं करता? अच्छा, उनको शायद आप कह देंगे कि वो मॉरली आपसे बहुत बेहतर है, लेकिन अफ्रीका में कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जो न मज़हब को मानते हैं, न मॉरल वैल्यूज़ हैं उनमें, उन पे अल्लाह के अजाब क्यों नहीं आ रहे? अब यहाँ पर मैं आपसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता हूँ, मेरी बात को समझिएगा। जब तरक्की याफ्ता ममालिक में इस तरह की आफात आती हैं ना, तो हम में और उनमें फ़र्क क्या होता है ओपिनियन का। हमारी अप्रोच होती है, हम कहते हैं जी अल्लाह का अजाब आ गया हमारे अमाल की वजह से, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो लोग कहते हैं कि ये हमारे साहिब इक़्तिदार लोगों की मिसमैनेजमेंट है। तो इस चीज़ को भी समझिएगा कि मेरा मकसद इस प्लेटफॉर्म पर आपको एजुकेट करना है, और वो भी कम्प्रीहेंसिवली, सिर्फ मज़हब या लॉ से रिलेटेड नहीं। जो हमारे माशरे में गलत सोच या फिक्र है उसको भी मैं काउंटर करने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सैलाब आया है इसके लिए काफ़ी रास्ते हम इख्तियार या काफ़ी सदेबाब हम कर सकते थे जो हमने नहीं किए, जिसकी वजह से तबाही बहुत ज़्यादा हुई। आपको तो बता दिया गया कि अल्लाह का अजाब है, लेकिन इसके लिए कुछ सदेबाब भी किए जा सकते थे। अच्छा जी, फोर्थली है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक ऐसा मौजू है जिस पर मैं तबसरा या अपनी राय नहीं कायम करना चाह रहा था। कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप इस मौजू को छोड़ दें, और ज़्यादा लोगों ने मुझे कहा कि आप इस पर करें। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं इस माशरे को कम्प्रीहेंसिवली एजुकेट करना चाह रहा हूँ, तो शायद अगर पॉलिटिक्स को छोड़ दूँ तो ये शायद ज़्यादती होगी। क्योंकि आप इस बात को समझिएगा, आप अपने हकूक़ हासिल करने के लिए जो मीडियम इख्तियार करते हैं वो पॉलिटिक्स है। आप जिन लोगों को साहिब इक़्तिदार बनाते हैं वो सियासत के ज़रिए है। आप वोट जिनको देते हैं वो लोग आगे आते हैं। तो मेरा पॉलिटिक्स पे अप्रोच होगी बिल्कुल क्लियर कट, मैं अनबायस्ड तज्जिया करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह मुझे तौफीक दे
میں تھوڑا اس لیے بھی گھبرا رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہے، لیکن جب آپ کی خیر کی اپروچ ہے تو اللہ سے خیر کی امید رکھتے ہوئے آپ کو وہ قدم اٹھانا چاہیے۔ میں انشاءاللہ جو حقیقت پر مبنی معلومات ہوں گی آپ تک وہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پانچواں جو ٹاپک ہے وہ ہے جی کرنٹ افیئرز۔ کرنٹ افیئرز سے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں یا پاکستان میں موجودہ وقت میں کیا ہو رہا ہے، کیا ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں۔ وہ آپ معاشی طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں، معاشرتی طور پہ بھی کہہ سکتے ہیں، سیاسی طور پہ بھی، ایجوکیشن، یعنی یہ ایک بڑی فیلڈ ہے۔ تو اس میں جو بھی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوں گی میں ان کو بھی کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ 6 پوائنٹ ہے جی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر طرح کا علم سیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، میری خواہش ہے کہ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنے لوگوں کی سوچ بڑی کروں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے فالوورز یا میرے ویورز جو ہوں وہ ویژنری لوگ بنیں۔ میرا مقصد یہاں پر آپ کو ABC الف ب پہ یا ریاضی کے پہاڑے پڑھانا نہیں ہے۔ میرا مقصد آپ کی سوچ اور فکر کو ایکسپلور کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ کو ویژنری بنانا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ ویژنری تبھی بن سکتے ہیں جب آپ دنیا میں ہر فیلڈ کا علم حاصل کریں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا جاؤں کہ زندگی میں جس طرح کا بھی علم آپ حاصل کریں، میری بات یاد رکھیے گا، کوئی بھی علم آپ کے لیے کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ جی میں وکیل ہوں، میں سائنس کا اگر علم لوں تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر سوچتے ہوں گے کہ جی میں تو سائنس سے ریلیٹڈ یا میڈیکل سے ریلیٹڈ اپنا ایکسپوئر کر چکا ہوں، میں اگر لا کی فیلڈ میں کچھ علم حاصل کروں مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، کبھی بھی کوئی علم سیکھا ہوا رائے گا نہیں جاتا۔ اللہ نے بھی انسان سے جب قرآن میں کلام کیا تو اللہ نے سب سے پہلے آپ کو پیغام پڑھنے کا دیا۔ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیے گا، سوچیے گا کہ اللہ نے سب سے پہلے کیوں آپ کو پڑھنے کا بولا۔ جو قومیں پڑھتی لکھتی اور اس پر یقین رکھتی ہیں وہ دنیا میں بہت اوپر چلی جاتی ہیں۔ دنیا میں لوگ پیسے کی بنا پر آگے نہیں بڑھتے، لوگ دنیا میں اپنی ویژن کی بنا پہ آگے بڑھتے ہیں، لوگ اپنی تعلیم کی بنا پہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اسی طرح میں جی 6 پوائنٹ جو رکھتا ہوں ٹاپک وہ ہے ہیلتھ اینڈ فوڈ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر آپ کو ٹیچ کرنا چاہوں تو اس میں آپ کی ذاتی زندگی بھی ہو، کہ جو آپ کھاتے ہیں یا جو آپ کی عادات و سکنات ہیں کیا وہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے مضر صحت تو نہیں، اور کون سی ایسی عادات و سکنات یا کون سی ایسی خوراک ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے موزوں ہوں۔ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک بہت بڑے فلسفر کا قول ہے کہ انسان وہی ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کھانے پینے کا بھی بہت بڑا اثر ہے۔ تو میں اسی اپروچ کو آگے رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ اس طرح ویلاگز میں یہ چیزیں، یہ ساری معلومات شیئر کروں گا جو میں نے آپ سے ابھی جن کا ذکر کیا۔ اور اس سب کے بعد میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ میرا مقصد آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور میری یہ خواہش ہے۔ دیکھیں میں جب یہ ویلاگز بناؤں گا تو مجھے اس پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، مجھے ریسرچ کرنی پڑے گی، پھر کوئی ایک عملی شکل میں ویڈیو بنا کر یا کوئی ایک آپ کے سامنے اس طرح ویلاگ بنا کر آیا کرے گا۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی معلومات اچھی لگیں یا آپ کے دل پہ اثر کریں تو ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیجئے گا، اور پھر وہی معلومات اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ایون اپنے والدین یا اپنے دوست کا جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ کے جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ وہ معلومات آپ کی زندگی میں بھی بہت مفید ہوں گی اور جن کو آپ بتائیں گے ان کے لیے بھی بہت مفید ہوں گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک علمی ادبی معاشرہ قائم ہو جائے، ایک سوسائٹی قائم ہو جائے، یعنی میں اکیلے زندگی میں علم نہ حاصل کروں، آپ لوگ بھی سیکھیں، آپ کے قریبی لوگ بھی سیکھیں۔ دیکھیں ہم سب جب مل کر کوشش کریں گے نا تبھی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی ہم پیسہ کمائیں گے، ہم بزنس کریں گے تو ہمارا ملک بڑھ جائے گا، نہیں۔ آپ کا ملک تب آگے بڑھ سکتا ہے، آپ کا معاشرہ تب آگے بڑھ سکتا ہے جب آپ لوگ ایجوکیٹڈ ہوں گے۔ ایجوکیٹڈ کا پھر میں وہی عرض کروں گا، اسکول کی تعلیم سے نہیں یا کریکولم کی تعلیم سے نہیں،
آپ اگر زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں تو انٹلیکچوئل ہو کے بڑھ سکتے ہیں، ویژنری ہو کے بڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایسی سوچ اور ایسی فکر دینا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ کو خود اچھی اور برے کا پتہ چل جائے۔ یہی ویژن آپ لوگ، میں امید رکھتا ہوں، کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ویور جو کانٹینٹ میں بنا رہا ہوں وہ عام لوگ نہیں دیکھیں گے، وہ خود انٹلیکچوئل لوگ ہوں گے جو میرے اس کانٹینٹ کو دیکھنے کے خواہاں ہوں گے۔ تو میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ بھی علم کی پیاس رکھتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی اس چیز کی طلب ہے، آپ خود شعور یافتہ لوگ ہیں۔ تو میں آپ سے یہ امید رکھوں گا کہ جو چیز آپ کو اس میں ملے، جو آپ کے لیے مفید آپ سمجھیں، وہ آگے لوگوں سے شیئر کریں اور اسے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کریں۔ اور ایک شعر کے ساتھ میں یہاں پر اختتام کرنا چاہوں گا اس ویژن کے ساتھ کہ میں امید رکھتا ہوں کہ مالک ہمیں بہت آگے پہنچائے گا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب سفر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب سفر، لوگ ملتے گئے اور کارواں بن گیا۔ عبداللہ شاہ کو اب اجازت دیجیے گا، والسلام۔